अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग जो है वो आज रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 5 की। इंशाल्लाह ताला मैं वन बाय वन हर चैप्टर की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज आप लोग को बना दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्कूल्स में होती हैं और मैं ख़ुद भी सॉल्व करवाती थी अपने स्कूल में। तो जो है वो इंशाल्लाह आप लोग को आसानी हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बुक के अंदर, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। 1 हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर है। 2 देख लीजिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके अंदर हमें फॉलोइंग नंबर्स बताने हैं, इनके स्क्वायर बताना है। ये जो नंबर्स गिवन है इनके स्क्वायर बताना है, यानी कि 91 को 91 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 8281। अब हमारे पास 107 है, इसको हम 107 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11449। 127 के स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 16129। 156 के स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 156 का स्क्वायर 24336। 149 का स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22201। और हम लोग 16 का निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 16 ज़ा 256। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, हमारे पास टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। आप इनको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर जो है वो आप लोग चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, एलसीएम में पीछे चैप्टर्स में आप लोग को समझा चुकी हूँ किस तरीके से लेना है, तो आपने लेना है। आप सिंपल इसको, या तो आप लोग को स्क्वायर्स अगर याद होंगे तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। जैसे 12111 का स्क्वायर होता है, 5184 हमारे पास स्क्वायर होता है, और 1521 ACE। इसी तरीके से इसके अंदर भी हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर बताना है, तो वो 289 हो गए, 1849 हो गए, और ये हमारे पास 625। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर्स हैं, ये मैं पूरे चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बुक में ही होंगे, क्योंकि टिक लगाने हैं आपने। ठीक है, तो आपने क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपके पास ये होता है कि जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास जो पेयर्स हैं, यानी कि आपके पास 2 आया, 4 टाइम्स आया, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये जो हम यहाँ पर सारे नंबर्स लिखते हैं, जैसे मैंने 144 यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे पास, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 121 भी छोड़ दें, 5184 है, ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो इस साइड पर आए हैं, ये हमारे पास एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, सेम नंबर का हमारे पास पेयर बनना चाहिए। तो ये जो सेम नंबर का पेयर है, इसका 2 1 टाइम, ये जो है इसका 2 1 टाइम, ये जो है इसका 2 1 टाइम, 3 और 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 72। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है 5484, ये 72 का स्क्वायर है। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर हमारे पास इनकेस कोई नंबर ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास पेयर नहीं बन रहा होता, यानी कि 2 टाइम्स 2 आ गया, लेकिन एक दफ़ा और आ रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं आ रहा, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 3 और 4 इस तरीके से हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमें इनका जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शंस का स्क्वायर लेना है। इसी तरीके से करेंगे। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 9 का लेंगे तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। बी देख लेते हैं। 16 ज़ा जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 256 अपॉन 25, 25 ज़ा 625 हो जाता है। ठीक है, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 289 हो जाएगा। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2809 हो जाएगा। अपॉन 57 को 57 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3249। ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से हमें ये करना है। दोनों मेथड से करने के लिए हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2809 लिखा हुआ है,
ये हमारे पास 2809 किसी टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं 53 के टेबल से। 53 के टेबल में 53 से ही आएगा ये, और फिर 53 1 जा 53, ठीक है। और डिवीजन मेथड हमारे पास ये वाला होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। 2809, तो हमारे पास नंबर हैं, हम लोग स्क्वायर्स लेते हैं। 5 5 से 25 लिया हमने, सही है। यही जो नंबर है ये एक दफ़ा इधर भी प्लस होगा, तो ये 5 + 5 10 हो गया। और यहाँ 28 में से 25 निकालेंगे हम, 3 बचेगा 09, ठीक है। 309 हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं 309 है। मैं इसकी आसान ट्रिक इस तरीके से करती हूँ कि मेरे पास आखिर में 9 आ रहा होता है ना, तो मैं इस 10 के साथ डायरेक्ट मैं एक ऐसा नंबर सोच लेती हूँ, जैसे हमें स्क्वायर्स लेना होता है ना, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मैं डायरेक्ट ये देख लेती हूँ कि इधर 9 है तो 3 3 ज़ा 9 आता है, तो मैंने 3 3 ज़ा 9 ले लिया। 0 3 1 ज़ा 3, 309 आ गया, ये 9 आ गया ऊपर, सॉरी 3 आ गया है इधर, और ये आ गया 309, ठीक है। इसके साथ ये ख़त्म हो गया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 53, यानी कि 53 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 4 2 2 5 5 के टेबल से होगा। 5 8 ज़ा 40, 2 इसको दे दिया। 5 4 ज़ा 20, 2 इसको दे दिया। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 इसको 5 1 ज़ा 5, 3 इसको दे दिया। 5 6 ज़ा 30, 4 इसको दे दिया। 5 9 ज़ा 45। अभी हमारे पास 169 11 के टेबल से हो रहा है, 13 के टेबल से। 13 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा 13। इसी तरीके से इसका डिवीजन मेथड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 2 5। तो हमारे पास आ रहा है 6 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25 ले लेते हैं। ये 5 एक दफ़ा यहाँ प्लस भी हो गया, और हमारे पास 12 में से 5 गया, तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा 6 6 ज़ा 36 ले सकते हैं हम, बिल्कुल सॉरी, ये मुझसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 6 6 ज़ा 36 ले लेंगे हम। 12 में से 6 गया तो हमारे पास 6 बचा, और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये दोनों नंबर हमने उतार लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखें 10 है, और यहाँ लास्ट में नंबर मैंने 5 जज किया है, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 2, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, और 5 0 ज़ा 0 2 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये मेरे पास 6 5 25 किस तरीके से आ रहा है, 1 मिनट, 120, अच्छा 6 + 6 12 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 12 है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 6, ठीक है, 625 हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। 6400, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और उससे भी करना है, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64 होता है, तो मैंने डायरेक्ट वैसे कर लिया, आप लोग इसको उससे भी करेंगे तो हो जाएगा। देखें 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया। 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज़। 2 8 ज़ा 16, 0 एज इट इज़। 2 4 ज़ा 8, 2 0 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और इसका हम डिवीजन मेथड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो पेयर्स होते हैं इसको एक दफ़ा ऊपर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास 80 का स्क्वायर जो है वो 6400 होगा, सही है। नेक्स्ट देख लीजिए 15367, इसको भी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 15376, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे दिया। 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। अभी जो 961 हमारे पास आया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आएगा 961 हमारे पास किस टेबल में आ रहा है। 961 हम लोग, मैं बताती हूँ आपको किस टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका डिवीजन मेथड देख लीजिए। 17 के टेबल में 961 पहले देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। 17 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, 51, 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6, 17 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 10, ये बड़ा हो गया हमारे पास। 17 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, तो हमारे पास 17 5 ज़ा आ रहा है 85।
तो हमारे पास इधर बचा है 1, और 19 के टेबल में हमारे पास 961 आ रहा है। 19 के टेबल में हमारे पास 961 नहीं, 961 हमारे पास 19 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ये अपने ही टेबल में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका डिवीजन मेथड से। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम पहले सिंगल नंबर लेंगे, फिर डबल, फिर डबल। तो 1 1 ज़ा 1 ले लिया हमने, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 प्लस हो गया। 53 हमने उतारा है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि 53 तो आएगा नहीं, तो इससे छोटा नंबर क्या आता है। 3 से करके देख लेती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 बड़ा हो गया। तो 2 से करके देख लेती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 आ रहा है मेरे पास 2 से। तो मैंने 2 से ले लिया 44, क्योंकि बड़ा तो नहीं आ रहा। 2 इधर प्लस भी होगा, ये हो गया 24। ठीक है, और 13 में से 4 हमारे पास गया, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 बचा है, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास 76 मैंने उतार लिया। ठीक है, अब 76 आ रहा है, तो मैं 16 से करके देख लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 24 को मैं 4 से करके देख लेती हूँ। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये हमारे पास 976 आ गया है 4 से। 976 ख़त्म हो गया। तो हमारे पास 124 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होगा 15376। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको भी डिवीजन मेथड से हमें करना है। तो इसको भी करने का तरीका हमारे पास वही होगा। करेंगे कैसे कि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में भी करना है और उसमें भी करना है। 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। इसका डिवीजन मेथड भी हमारे पास यही होगा, 3 3 ज़ा 9। ख़त्म हो गया है। हमारे पास ऊपर आया है 3। ठीक है, अब नीचे का कर लेते हैं 16। तो 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और इसका डिवीजन मेथड हम करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे आ गया 4। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका B22801, इसको हम करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है 151 के टेबल से। 151 से 151 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और फिर 151 1 ज़ा 151। और इसका डिवीजन मेथड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आएगा 22801 को। ये 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ से पहले एक नंबर ले रही हूँ, फिर 2 लूँगी, फिर 2 लूँगी। तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इधर मैंने 1 प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, 28 उतार लिया। तो अब मैं देख लेती हूँ कि 28 किस नंबर से आ रहा है मेरे पास। ये मेरे पास आएगा 5 5 ज़ा 2 को अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 125 इससे छोटा आ गया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5, और ये हो गया 125। ठीक है, ये एक 5 यहाँ पर भी प्लस होगा, तो ये हो गया हमारे पास 25 + 5 30, और 8 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 301। अब 301 को मैं 30 को मैं 1 से ही करूँ तो यही आ जाएगा 103। तो इसको मैंने लिखा 1, यहाँ पर भी आया 1 और 301। ठीक है, तो हमारे पास एक जो आ गया वो आ गया 151, ऊपर का नंबर। इसका स्क्वायर जो है वो 151 है। दूसरा फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास 24964। ठीक है, 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6241 हमारे पास आया है। 6241 अपने ही टेबल में आएगा। 6241 1 ज़ा 6241। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसका डिवीजन मेथड 24964। सही, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर हैं, ये 2 अलग, ये होगा 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इधर हम 1 प्लस भी कर देते हैं। 49 उतार लिया, तो 49 अब मेरे पास इससे छोटा जो है वो किस नंबर से आ रहा है। मैं इसको कर लेती हूँ 5 से। ठीक है, 2 को अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, ये आ रहा है मेरे पास इससे छोटा। तो मैं ले लेती हूँ 5 से 125, 9 में से 5 गया, मेरे पास 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, 6 और 4 मैंने उतार लिया। ठीक है, तो अब 8 8 ज़ा 64 होता है। अगर मैं देखूँ तो मैं 25 को इधर मैंने 5 भी प्लस किया, तो ये हमारे पास हो गया 30। ठीक है, अब मैं अगर इधर 4 आ रहा है, 8 8 ज़ा 64 होता है। अगर मैं 30 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड पर तो क्या आएगा। 8 8 ज़ा 64, 8 0 ज़ा 0 + 6 6, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया हमारे पास 2464। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर भी 8 आ गया, ये आ गया 2464। तो मेरे पास जो दूसरा नंबर आ गया है वो आ गया 158। ठीक है, 158 इसका स्क्वायर है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27225।
इसका मैं पहले एलसीएम ले लेती हूँ। 2722 तो मेरे पास आ जाता है 5 के टेबल से ही 5 5 से 25, 2 इसको दे दिया, 5 4 से 20, 2 इसको दे दिया, 5 4 से 20, 2 इसको दे दिया, 5 5 से 25, 5 1 से 5 और 5 दो नंबर एक साथ ले रही हूँ तो 5 8 से 40, 5 9 से 45। अब मेरे पास आ रहा है 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 1 इसको दे दिया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 11 जा और 11 1 जा। ठीक है, अब मैं इसका डिवीजन मेथड कर लेती हूँ इधर। 27225 तो ये मैं 5 नंबर है तो मैं पहले 1 1 जा 1 ले लिया है, 1 2 में से 1 गया, 1 बचा, इसमें 2 प्लस कर दिया 72। अब मेरे पास जो है वो 72 आ रहा है। 2 को अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, 125 आ रहा है। 6 से अगर मैं करती हूँ तो 6 6 से 36, 6 2 से 12, 13 14 15, 156 और 7 से करती हूँ तो 7 7 से 49, 7 3 से 21, 22 23 24 25। ये मेरे पास बड़ा हो गया है तो मेरे पास 6 से आ रहा है। 26 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आया है 156। अब ये 6 एक दफ़ा यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 32, 27 28 29 30 31 32 और इसमें से माइनस कर दे रही हूँ। 12 में से 6 गया, 6 बचा, इधर मेरे पास 6 था, 6 में से 5 गया, 1 बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब 2 5 मैंने उतार लिया तो मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 5 से 25 हो गया, 5 2 से 10, 11 12 हो गया और 5 3 से 15 प्लस 1 16। ये मेरे पास आ गया है 5 से। और यहाँ पे तो इसका हमारे पास जो ऊपर का आंसर आ गया है वो 165 है, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो ये होगा 27225। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है नीचे का 31329। ठीक है, इसका मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ 31329 का। तो ये 3 के टेबल से हो रहा है 3 1 जा 3, ये दो नंबर एक साथ ले रही हूँ तो 0 लगाया, 3 4 जा 12, 1 इसको दे दिया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल से हो रहा है 3 3 जा 9, 1 इसको दे दिया, 3 4 जा 12, 2 इसको दे दिया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 8 1 ये भी 3 के टेबल से हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इसको दे दिया, 3 6 जा 18 और अच्छा ये 3 के टेबल से नहीं हो रहा, ये अपने ही टेबल से जाएगा। 3 4 8 1 1 जा 3 4 8 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इसी का डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में करने जाऊंगी तो ये मेरे पास एक नंबर अलग होगा, 1 1 जा 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दूंगी, 2 बचा, 1 और 3 उतार लिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बहुत छोटा आ रहा है। मैं इसको 2 को कर देती हूँ 6 से, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, 156 आ रहा है। 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189 आ रहा है। और 28 से करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, 224 बड़ा हो गया तो हमारे पास आ रहा है 189। 7 से हमने ले लिया है 189। ठीक है, 13 में से 9 हमारे पास माइनस होगा तो 9 10 11 12 13, 4 हमारे पास बच रहा है और यहाँ पर हमारे पास 0 हो गया था। 10 में से 8 गया, हमारे पास 2 बचा, 2 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब उतार लिया। ये मेरे पास 9 आ रहा है तो मैं इसको 3 से करके देख लेती हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा 7 प्लस भी हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 34। ठीक है, अब मैं इसको 7 से करके देख लेती हूँ क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 29 30 31 32 और 7 3 जा 21 22 23 24, 2429 हमारे पास आ गया है 7 से। यह आ गया 2429। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 177 है। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 144। इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ 12 का। वैसे इसका स्क्वायर जो है वो 12 आता है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 इसको दे दिया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 इसको दे दिया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 1444। ठीक है, तो ये दो नंबर करके ही हो रहे हैं तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा तो मैंने ले लिया 3 3 जा 9। ये एक दफ़ा इधर प्लस भी हो जाएगा हमारे पास। 14 में से 9 गया, 9 10 11 12 13 14, 5 हमारे पास रिमेनिंग बचा है। अब मैंने उतार लिए ये दोनों। 8 8 से 64 आता है तो मैं 66 को 8 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ।
8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया 8, 544 और ये हमारे पास आ गया 38। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर जो है वो हमारे पास 38 है। दूसरा नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1444। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 19 19 ज़ा और फिर 19 1 ज़ा। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ गया है 1444। 2 2 नंबर्स करके ले लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 ही आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो इसका ले लिया, तो ये हमारे पास इधर जो है वो 38 नीचे वाले नंबर आ रहा है, ऊपर वाला नंबर है 144, यानी कि सिर्फ 144 है। तो पहले मुझे एक नंबर लेना है 1 1 ज़ा 1, इसमें 1 प्लस भी होगा और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 44 उतार लिया। तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2, इधर भी आ गया 2, 44। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इधर जो है ना वो 12 आया है। मैंने इधर गलती से 3 टाइम्स 4 उतार दिया, हालांकि ऊपर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये मैंने ये वाला जो है वो नीचे का सॉल्व किया है और ये वाला ऊपर का सॉल्व किया है। ठीक है, 12/38। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन जो है वो 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। बाकी के इंशाल्लाह ताला मैं बाकी की वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।